नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। जी हां, जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, स्वाभाविक है धीरे धीरे ग्रोथ होती है। जब हम बढ़ते हैं, हम सबसे पहले परिवार के संपर्क में आते हैं, फिर समाज के संपर्क में आते हैं और फिर राष्ट्र के संपर्क में आते हैं। कहते हैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान परवरिश पर भी काफी निर्भर करता है। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान से मतलब क्या है? व्हाट इज साइकोलॉजी? यदि कोई सिंपल स्टूडेंट मुझसे 10 साल का या 12 साल का बच्चा पूछता है, दैट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। जी हां, मस्तिष्क और व्यवहार के अध्ययन को ही साइकोलॉजी कहा जाता है। अब मुझे याद आती है अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक बहुत उत्तम उक्ति, या ये कह दूं एक बहुत ही उन्होंने अच्छी इक्वेशन दी थी। वो इक्वेशन क्या थी? ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब साइंस के स्टूडेंट समझते हैं। यदि मैं कहूं कि नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम्बलनेस, ज्ञान विनम्रता के समानुपाती है। जितना ज्ञान बढ़ेगा, विनम्रता बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी। ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज, यानी जितनी नॉलेज बढ़ेगी ईगो कम होगी, और जितनी ईगो होगी उतनी नॉलेज कम होगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, उनकी ये सिंपल इक्वेशन, नॉलेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईगो एंड ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। एक कोटेशन मैंने आज और पढ़ा था, इसलिए ये वीडियो बनाने की इच्छा कर गई। और ये मैं यदि शब्द से पढ़ूं तो बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप नेवर डाइज, रिलेशनशिप नेवर डाइज एंड नेचुरल डेथ। रिश्तों की कभी प्राकृतिक मौत नहीं होती। क्या होता है? दे आर मर्डर्ड बाय ईगो, बाय एटीट्यूड एंड इग्नोरेंस। जी हां, एक बार फिर रिपीट करूंगा। रिलेशनशिप नेवर डाइज एंड नेचुरल डेथ। रिश्तों की कभी प्राकृतिक मौत नहीं होती। दे आर मर्डर्ड बाय ईगो, एटीट्यूड एंड इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, एटीट्यूड और ईगो द्वारा ही उनकी हत्या की जाती है। इन दोनों वाक्यों को आज मैंने कहीं से कई बार पढ़ चुका हूं, दोबारा पढ़ा तो कुछ कहने की इच्छा कर गई। 3 शब्दों में डिफरेंशिएट करना चाहूंगा: ईगो, एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट। जिंदगी में यदि हमें सामाजिक जीवन जीना है, 3 शब्दों में अंतर जानना बहुत जरूरी है: ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड एटीट्यूड। एटीट्यूड, व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड यह है कि आपका दृष्टिकोण क्या है, आप किसी चीज को किस तरह से देखते हैं। ये एक आजकल प्रचलन बन गया है कि हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं इस आदमी में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। यानी आजकल की बोलचाल की भाषा में अनफॉर्चुनेटली प्राउड एंड एटीट्यूड एक सिनोनिम पर्याय बन गए हैं, जो सही नहीं है। एटीट्यूड और प्राउड दोनों बहुत डिफरेंट हैं। प्राउड का मतलब अभिमान है, सबको मालूम है। एटीट्यूड एक दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मेरा एटीट्यूड क्या है? यदि एक मेरे पास पानी का गिलास भर के रखा है, मुझे वो आधा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, सॉरी मैंने भरा हुआ कह दिया, आधा गिलास भरा हुआ रखा है, वो भरा हुआ दिखाई दे रहा है या आधा दिखाई दे रहा है? ये एटीट्यूड का सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि वो मुझे आधा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है। यदि वो मुझे खाली दिखाई दे रहा है, मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है। और ये पर्सनैलिटी का भी पार्ट होता है। आप एक बहुत अच्छी पिक्चर तैयार कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, इस देश पर विश्व में अनेक पेंटर हुए हैं जिन्होंने मोनालिसा की भी पिक्चर बनाई है। आप मोनालिसा की पिक्चर लाके रख दीजिए। ज्यादातर लोग
उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो नेचर द्वारा हमें एटीट्यूड दिया गया है वो तो पॉजिटिव ही है। लेकिन कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे, वो उस परफेक्ट पेंटिंग में भी ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कहां से मैं गलती निकाल सकता हूं। पिक्चर की बात मत छोड़िए, एक परफेक्ट इंसान है, वो सोसाइटी में, देश में रह रहा है। हम कोशिश ये नहीं करेंगे उसमें क्या अच्छाइयां हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं, लेकिन हमें उनमें नेगेटिविटी दिखाई देगी। ये नेगेटिविटी उनमें है, स्वयं में, उस पिक्चर में या दूसरे आदमी में नहीं है। वो तो फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स है, या एक पेंटिंग है तो वो पूरी तरह से परफेक्ट है। तो एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं समझता हूं जब नेगेटिव एटीट्यूड इंसान का, जब इस तरह की नकारात्मक प्रवृत्ति कि उसे हर चीज नेगेटिविटी ढूंढने की आदत पड़ जाती है, शायद इसीलिए आजकल के समय में प्राउड और एटीट्यूड एक दूसरे के सिनोनिम बन गए हैं, जो होने नहीं चाहिए। प्राउड एक बिल्कुल ही अलग है, मैं उसको छोड़ दूंगा। दूसरा शब्द आता है ईगो। आपकी ईगो क्या है? और इससे मिलता जुलता एक शब्द आता है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म, इससे मिलता जुलता शब्द आता है एरोगेंट। ईगो, एरोगेंट, नार्सिसिज्म, ये लगभग मिलते जुलते शब्द हैं। आदमी में ईगो होना गलत बात नहीं है, लेकिन किस तरह की ईगो होनी चाहिए? ईगो भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, यदि मुझसे पूछा जाए ईगो और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है, ईगो कंपैरेटिवली स्टेबल होती है और एटीट्यूड कंपैरेटिवली टेम्परेरी होता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि मुझसे पूछा जाए प्राउड शब्द को आप ईगो के साथ जोड़ेंगे या एटीट्यूड के साथ जोड़ेंगे, हमेशा प्राउड शब्द ईगो से ही जोड़ा जाएगा, एटीट्यूड से कभी नहीं जोड़ा जाएगा। यह सही बात है, जब एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है तो हमें प्राउड लगता है, लेकिन अभिमान या प्राउड का पहला संबंध ईगो से होगा, एटीट्यूड से नहीं होगा। तीसरा शब्द आता है सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान क्या चीज है? व्यक्ति इस सोसाइटी में यदि उसको रहना है, विनम्र बन के रहना है, उसे सोसाइटी के मूल्यों को स्वीकार करना है। जो कुछ हमारे देश में वर्तमान मूल्य हैं, यह नहीं है कि मैं गलत मूल्य हैं, रेप पार्टी है, मैं उसका समर्थन कर दूं तो ही मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। जी नहीं, गलत गलत ही रहेगा। लेकिन इस देश की अधिकांश जनता किस तरह का व्यवहार चाहती है, किसी देश के समाज के लोग आपसे किस तरह के पॉजिटिव एटीट्यूड की आशा करते हैं, यदि हम उसको अपनाते हैं तो वही हमारा एटीट्यूड होता है। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट, जिसको हिंदी में आत्मसम्मान कहा जाता है, आत्मसम्मान से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। ईगो इंसान को नष्ट कर सकता है। जी हां, ईगो इंसान को नष्ट कर सकता है। नेगेटिव एटीट्यूड इंसान को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान को कभी नष्ट नहीं करेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट उसके स्वाभिमान को, और स्वाभिमान का मतलब उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ाएगी। जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी वो जल्दी से डिप्रेशन में नहीं आएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट कब होगी? या इसके साथ एटीट्यूड भी जोड़ दिया जाता है, जब आपके पास कुछ होगा। वैसे कहा जाता है विद्या ददाति विनयम विद्याति याति पात्रम। विद्या उसी को मिलती है जिसमें विनम्रता होती है। या मैं ये कह दूं, विद्या लेने का सबसे पहला मंत्र यही है कि विद्यार्थी को, और विद्यार्थी का मतलब ये नहीं 21 साल तक, 25 साल तक, पीएचडी तक, जब तक इंसान इस जिंदगी को जीवन पर्यंत इस सृष्टि में जी रहा है, तब तक वो विद्यार्थी ही है। और यदि वो विद्यार्थी है उसको विनम्र होना पड़ेगा। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी की विनम्रता को आप उसकी दुर्बलता समझते हैं, तो ये आपका
और समाज का परम दुर्भाग्य है। किसी की सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान को कभी भी उसकी दुर्बलता मत समझिए। यदि कोई व्यक्ति हम्बल है, पोलाइट है, और मैंने आपसे कहा विद्या ददाति विनयम, और अल्बर्ट आइंस्टाइन तो गलत नहीं हो सकते, मैं गलत हो सकता हूं। ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। जितनी नॉलेज बढ़ेगी ईगो कम होगी, जितनी ईगो बढ़ेगी उतनी नॉलेज कम होगी। एक स्वाभिमानी व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। आत्मविश्वास से भरा होने का मतलब यह नहीं कि वो आत्मविश्वास जगह जगह फैलाता रहता है। आत्मविश्वास का मतलब विपरीत परिस्थितियों में उसको, चूंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने आप को बैलेंस पर्सनैलिटी बनाने का अवसर मिल सकता है। ईगो, एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट, तीनों में मैंने एक डिफरेंशिएट करने का प्रयास किया है। ईगो हानिकारक है। एटीट्यूड हर व्यक्ति में होगा, बाय बर्थ होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, आप जिंदगी का विकास करेंगे, समाज में स्थान प्राप्त करेंगे। नेगेटिव एटीट्यूड होगा, आप समाज द्वारा बहिष्कार की तरफ भी जाएंगे। समाज द्वारा एलिमिनेट करना मीन्स बहिष्कार करना। और सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी चीज है, यदि आदमी में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो वो इंसान जीवित रहने के योग्य नहीं है। ये मैंने आज मनोविज्ञान पे एक छोटे से अपने विचार रखे हैं। आप जो भी कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें सादर आमंत्रित से, और यदि आप इसको पसंद करें कृपया लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।